हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 3 और चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.1 का हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले सभी क्वेश्चन को पढ़ा दिया गया है और सभी क्वेश्चन का जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। देखिए, आपका अगर पुराना बुक होगा तो उसमें आपको 3.2 दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन न्यू NCERT बुक से पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर प्रश्नावली 3.1 का हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर जैसा कि दिख रहा होगा, ये आपका 6 क्वेश्चन दिख रहा है। इस 6 क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। तो क्या 6 क्वेश्चन कहता है, देखिए कहता है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा समांतर रेखाएं हो, तीसरा समपाती रेखाएं। तो बहुत आसान है, केवल इसमें समझना है, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं क्या होती है, दूसरा समांतर रेखाएं क्या होती है और समपाती रेखाएं क्या होती है, इसको पहले जान लेते हैं, ठीक है। जिसमें एक समीकरण दिया है, दूसरा समीकरण आपको लिखना है। तो जब इसका मालूम हो जाएगा कि क्या चीज़ है तो आप आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। तो पहला देखिए यहाँ पर लिखता है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, यहाँ पर लिख लेते हैं कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, पहले हम लिख लिए। इसका मतलब होता है कि दो ऐसा आपका समीकरण आएगा जिस इस प्रकार से आएगा कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ठीक है। जब इसको हम हल करेंगे तो A1/A2 और B1/B2 का जो मान आएगा, दोनों का मान अलग अलग आएगा, मतलब बराबर नहीं आएगा। तब हम बोलेंगे प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, ये दिया है कि समांतर रेखाएं हो। इसमें कैसे आएगा, समांतर रेखाएं हों। इसका मतलब होता है कि इस प्रकार से आएगा समीकरण कि A1/A2 बराबर B1/B2 और तीसरा आएगा बराबर नहीं है C1/C2। ये दोनों बराबर आएगा लेकिन ये दोनों बराबर नहीं आएगा, तो इस प्रकार से आपका होगा। तीसरा दिया है आपका, तीसरा है समपाती रेखाएं हो। इसका मतलब क्या होता है, समपाती रेखाएं हो का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार से आएगा कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी तीनों का मान बराबर होगा। A1/A2 का जो मान होगा वही B1/B2 का मान होगा, वही C1/C2 का मान होगा, ठीक है। तो जब सभी बराबर होंगे तो इसको बोलेंगे हम समपाती रेखाएं हैं, ठीक है। अब आसानी से आप समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ पर छठा का पहला क्वेश्चन है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, ठीक है। अब करना क्या है आपको, यहाँ पर एक प्रश्न दे दिया। अब यहाँ पर पहला समीकरण दे दिया है, तो लिखेंगे 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। आपको किस प्रकार का समीकरण बनाना है, ये पहला टाइप का बनाना है, ठीक है। जैसा कि पहला दिख रहा है, आपको ऐसा आपको मान लिखना है कि ये दोनों का मान कभी बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए ऊपर जो 2 लिखा हुआ है, ठीक है, और ऊपर जो 3 लिखा हुआ है, ऐसा नीचे मान रखिए कि काटने के बाद ये दोनों बराबर नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे, ये 3 को इसमें लगा देंगे x में, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 3x और y में ये वाला गुना कर दीजिए 2, या कोई भी ले सकते हैं 2y। अब इधर में कुछ लिख लीजिए -9 = 0, फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको चेक करके देखिए, तो ये आपका पहला समीकरण हो गया, अब ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। तो समीकरण हम अपना से ये वाला लिखेंगे, यही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से बहुत सारे आप ले सकते हैं। अब देखिए चेक करके देखिएगा तो इसी प्रकार से आएगा। देखिए A1 का मान है, ये A2 का मान है, तो यहाँ पर लिखेंगे A1/A2। A1 का मान ये वाला होता है, x का जो गुणांक होता है ये का मान होता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे कि A1/A2 का मान वाला होगा 2 और नीचे वाला होगा 3, इसका मान हो गया। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर y का जो गुणांक होता है b का मान होता है, तो देखिए B1 और बटे लिखेंगे B2। B1 का मान कितना है, 3 है, और B2 का मान कितना हो जाएगा 2। ये B1 का मान है, B2 का मान है। अब देखिए 3/2। अब ये वाला जो होता है ना C1 का मान होता है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर कि C1/C2। तो C1 का मान हो गया -8 और C2 का मान है -9। जब माइनस माइनस काट देंगे तो 8/9 होगा। अब इसको तुलना करेंगे, देखिए ये वाला जो है A1/A2 और B1/B2 को देखेंगे,
ठीक है। तो देखिए कि क्या ये दोनों बराबर है, इसका मान है 2/3, इसका मान है 3/2, तो बराबर नहीं ना है, तो बराबर नहीं है। तो आ गया ना इस प्रकार से, इस समीकरण क्या हो गया, ये वाला आपका आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से समीकरण ऐसा एक समीकरण आपको दिया हुआ है और इसी पर ऐसा आपको समीकरण लिखना है जो इस प्रकार से आ जाए, इस प्रकार से आ जाए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन हूबहू इसी बनाना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि समांतर रेखाएं हो। ठीक है, समांतर रेखाएं हो तो क्या होता है, समांतर रेखा में क्या होना चाहिए, पहला दूसरा बराबर होना चाहिए और दूसरा और तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। तो कोई ऐसा हम समीकरण लिख देंगे कि पहला दूसरा बराबर हो जाएगा और तीसरा वाला बराबर नहीं होगा। जैसा कि देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं दूसरा समांतर रेखाएं हो। ठीक है, तो पहला समीकरण वही वाला जो किताब में दिया हुआ लिख लेंगे यहाँ प्रश्न में, एक आपका दिया हुआ है और दूसरा आपको लिखना है। तो आपको ऐसा लिखना है कि दोनों बराबर हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि इसको भी दोगुना लिख देते हैं, इसको भी दोगुना, या इसको तेगुना लिख देते हैं, इसको भी तेगुना कर देंगे। बराबर करना है ना, तो या हूबहू वही अंक लिख देंगे। ठीक है, बराबर करना तो क्या करेंगे, इसका दोगुना लिख देते हैं, 2 का दोगुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 का दोगुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये दोनों जो है, ये दोनों बराबर नहीं आना चाहिए। तो ये वाला और ये वाला बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 8 है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 9, दोगुना करवे नहीं करेंगे हम, बराबर लिख दिए 0। अब इसको देखिए आप मान निकाल करके। ठीक है, तो मान निकालने के बाद कैसा आता है, तो इसी प्रकार से आएगा। ठीक है, इसी फॉर्मेट आपको बनाना था। तो कोई भी यहाँ पर अंक लिखिए, केवल पहला दूसरा बराबर कर देना है। यदि हम चौगुना करेंगे तो इसमें भी चौगुना करेंगे। ठीक है ना, देखिए A1/A2 बराबर ऊपर 2 नीचे 4 है, काटेंगे 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से B1/B2 लिखेंगे, इसको 3, इसको नीचे लिखेंगे 6, काटेंगे 1/2 आया। इसी प्रकार से C1/C2 बराबर -8/-9, काटेंगे तो 8/9 आएगा। ठीक है, इसको तुलना करके देखिए A1/A2 B1/B2 ये दोनों लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर कि क्या ये दोनों का मान बराबर है। देखिए इसका भी मान 1/2 और इसका भी मान 1/2, यानी A1/A2 का मान 1/2 आया और B1/B2 का मान भी 1/2 आया। तो दोनों बराबर है, तो लिख दिए बराबर। अब इसमें लिख दिए C1/C2। अब इसको क्या करना है किसको, ये दोनों को, ये B1/B2 और C1/C2 का मान बराबर है कि नहीं। तो B1/B2 का मान क्या है, 1/2 है। अब C1/C2 का मान क्या है, 8/9 है। ये दोनों बराबर दिख रहा है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर यहाँ पर नहीं है कि चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको यही तुलाना था, यहाँ पर देखिए यही तुलाना था कि समांतर रेखा में क्या आना चाहिए, पहला दूसरा बराबर और दूसरा तीसरा बराबर नहीं आना चाहिए। यहाँ पर नहीं आया, मतलब ये वाला जो समीकरण लिखे वो सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे समीकरण लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखा था कि संपाती रेखाएं हो। ठीक है, तो संपाती रेखा का मतलब बताए थे कि देखिए पहला दूसरा तीसरा तीनों बराबर आना चाहिए। तो पहला समीकरण जो दिया है, क्या दिया हुआ है लिख लीजिए यहाँ पर से। ठीक है, एक समीकरण दिया है कि 2x + 3y - 8 बराबर 0, ये दिया हुआ है। अब एक ऐसा समीकरण लिखना है जो सभी बराबर होना चाहिए। इस प्रकार से संपाती रेखा में सब बराबर होता है। तो क्या करें, सबका दोगुना हम कर दे रहे हैं। ठीक है, 2 का दोगुना कितना होता है, 4x होता है, प्लस 3 का दोगुना कितना हो गया, 6y हो जाएगा, 8 का दोगुना 16। हमको तो बराबर करना है, या तो सब तेगुना करेंगे, दिया है 2 3 6, तो 3 3 9 और 8 3 24, इस प्रकार से लिखना है जो सब बराबर आ जाए। ये आपको समीकरण दिया हुआ है, ये आपको दिया है और ये अपना से लिखा हुआ है, ये वाला हम लिखे हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं कि सही बराबर है या नहीं है। देखिए A1/A2 बराबर 2/4 हो जाएगा, काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बराबर हो जाएगा 1/2। इसको काट लीजिए, B1/B2 बराबर 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। इसी प्रकार से लिखेंगे C1/C2 बराबर -8/-16, माइनस माइनस कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना आया, 1/2 आया। देखिए जितना भी हम बनाए सबका 1/2 आया है। तो अब तुलना करेंगे A1/A2 B1/B2 दोनों को लिख लिए। अब दोनों का मान देखिए बराबर है, 1/2 है, यहाँ पर 1/2 है, तो बराबर लिख दिए। अब B1/B2 और C1/C2 को देखेंगे, इसको देखेंगे दोनों का मान, तो इसका भी 1/2 आया है, इसका भी 1/2 आया है, ये भी बराबर है। तो इस प्रकार से आ गया, देखिए इस प्रकार से आ गया ना, मतलब क्या है, सही है। जो हम समीकरण ये वाला लिखे हैं यही आपका सही है। तो इस प्रकार से आपको बनाना था। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगता तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।